मोरबी के राजा ने 150 साल पहले बनवाया था सस्पेंशन ब्रिज। ओरेवा कंपनी के पास था देखरेख और सुरक्षा का जिम्मा। कौन है ओरेवा कंपनी का मालिक जयसुख पटेल? अब तक जा चुकी है 135 लोगों की जानें। मोरबी सस्पेंशन ब्रिज हादसे ने हिलाया पूरे देश को। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, मोरबी सस्पेंशन ब्रिज टूटने की घटना ने सारे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना में 135 लोगों की अब तक जानें जा चुकी हैं। इस हृदय विदारक घटना के बाद कोई सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कोई जनता को, लेकिन देखा जाए तो सब अपनी अपनी जगह जिम्मेदार हैं। चलिए हम आपको इस ब्रिज के बनने से लेकर इसके टूटने तक की सारी कहानी सुनाते हैं। तो सुनिए इस ब्रिज की दास्तान। लगभग 150 वर्ष पूर्व मोरबी के राजा सर वाघजी ठाकुर ने सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कराया था। उस समय इसे कलात्मक और तकनीकी चमत्कार कहा जाता था। इस पुल का उद्घाटन 20 फरवरी 1889 को मुंबई के तत्कालीन गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। पुल के निर्माण के लिए आवश्यक सभी सामग्री इंग्लैंड से आई थी और निर्माण की लागत तब 3.5 लाख रुपए थी। अब बात करते हैं इस हादसे के लिए जिम्मेदारों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर हादसे के लिए जिम्मेदार अब तक कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों में ओरवा कंपनी के 2 मैनेजर भी शामिल हैं। एफआईआर में पुल के रखरखाव और प्रबंधन में शामिल व्यक्तियों और एजेंसियों पर अपना काम लापरवाही से करने का आरोप है। इसके साथ ये भी आरोप है कि पुल के रखरखाव में लापरवाही के चलते पर्यटकों की मौत हुई। पुल की देखरेख का लाइसेंस ओरेवा कंपनी को मिला हुआ था, जिसके 2 मैनेजरों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल का नाम भी चर्चा में है। तो चलिए जानते हैं कौन है ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल। जयसुख पटेल के पिता ओधावजी पटेल भारत में दीवार घड़ियों के जनक माने जाते हैं। उन्हें साल 1971 में 3 हिस्सेदारों के साथ 1 लाख रुपए से ओरेवा ग्रुप की शुरुआत की थी। उस समय कंपनी का नाम अजंता ट्रांजिस्टर क्लॉक मैन्युफैक्चरर कंपनी था और कंपनी में जयसुख पटेल के पिता की हिस्सेदारी महज 15,000 रुपए की थी। हालांकि बाद में अजंता की दीवार घड़ियां भारत में लोकप्रिय हो गईं और 1981 में तीनों हिस्सेदारियों ने कंपनी का बंटवारा कर लिया। इसके बाद ओधावजी के नाम पर अजंता कंपनी का नाम रखा गया। इस दशक में ओधावजी ने क्वार्टर्स क्लॉक बनाना शुरू की, जिसकी वजह से अजंता दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी निर्माता बन गई। इतना ही नहीं, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने अजंता ग्रुप को लगातार 12 सालों तक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स श्रेणी के सर्वोच्च निर्यातक पुरस्कार से सम्मानित किया। कंपनी का कारोबार 45 देशों में फैला है। अक्टूबर 2012 में ओधावजी पटेल की मौत के बाद अजंता कंपनी ओधावजी की बेटों के बीच बंट गई। जयसुख पटेल को इस कंपनी बंटवारे में मिली। उन्होंने उसका नाम ओरेवा में बदल दिया। साल 1983 में कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद जयसुख पटेल ने अपने पिता के साथ उनकी कंपनी में काम करने लगे। राजकोट के एक वरिष्ठ पत्रकार सुरेश पारेख कहते हैं, जयसुख पटेल ने अपनी कंपनी का नाम रखने के लिए पिता उद्धव जी के नाम से ओ और मां के नाम से रेवा लिया और इसे मिलाकर कंपनी का नाम ओरेवा रखा। अहमदाबाद स्थित ओरेवा ग्रुप अपनी मूल कंपनी अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से लाइटिंग प्रोडक्ट, बैटरी से चलने वाली बाइक, घरेलू उपकरण, बिजली का सामान, टेलीफोन, कैलकुलेटर, एलईडी टीवी और दूसरे कई प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। ओरेवा देश में 55,000 चैनल पार्टनर्स के जरिए अपने उत्पाद बेचने का काम करती है। कंपनी ने किफायती ई-बाइक भी लॉन्च की है। इसके अलावा कंपनी सस्ती टाइल्स, कलाई घड़ी और मोबाइल बनाने का काम भी करती है। कंपनी देश के सबसे बड़े प्लांट्स में से एक को चलाने का काम करती है। ये प्लांट गुजरात में कच्छ के सामखियाली में है, जो 200 एकड़ में फैला हुआ है। लाइटिंग सेगमेंट में कदम रखते हुए कंपनी ने एलईडी लाइटिंग में तेजी से प्रोडक्ट बनाए और कभी दीवार घड़ी के सेक्टर में एक प्रमुख नाम होने के बाद कंपनी ने डिजिटल क्लॉक सेक्टर में भी शुरुआत की। साल 1980 में अजंता कंपनी में महिलाएं भी काम करने लगी थी। उस समय 12 महिलाएं काम करती थी। आज 4 दशक बाद इसकी संख्या बढ़कर 5,000 से ज्यादा हो गई है। आज के समय में ओरेवा ग्रुप में 7,000 कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें 5,000 से ज्यादा महिलाएं हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश पारेख के मुताबिक
कंपनी महिला कर्मचारियों की शादी में होने वाले खर्च को उठाने का काम भी करती है। जयसुख पटेल का मानना है कि चीन जिस तरह से सस्ते माल बना रहा था, उससे लड़ने के लिए भारत सरकार की नीतियों में बदलाव जरूरी था। वो अक्सर सार्वजनिक रूप से कहते थे कि बड़ी कंपनियों के मालिक उन्हें कबाड़ी कहते हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं। मैं अपने ग्राहकों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का सामान देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। ओरेवा ग्रुप की वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने गुजरात में चेक डैम के लिए 2 करोड़ रुपए की सहायता की, जिससे सरकार की वाटरशेड योजना के तहत 21 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिली है। बीबीसी के सहयोगी विपिन टंकरिया कहते हैं, जयसुख पटेल के पिता उद्धव जी भाई भी पटेल समुदाय में काफी दबदबा रखते थे। जयसुख पटेल की लिखी किताब रण सरोवर में बताया गया है कि कंपनी ने मोरबी और कच्छ में अपनी कंपनी परिसर में 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए और ओरेवा ग्रुप को पर्यावरण को बचाने के लिए साल 2007 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार भी मिला है। मोरबी में बीबीसी संवाददाता राजेश अंबालिया के मुताबिक उनके पिता और खुद जयसुख भाई कुछ हद तक बीजेपी के करीब थे। इसकी वजह ये भी है कि गुजरात में बीजेपी लंबे समय से सत्ता में है और बावजूद इसके उनके कार्यक्रमों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता आते थे। उनकी कंपनी की वेबसाइट पर कई बीजेपी नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि वो बीजेपी के करीबी हैं। जयसुख पटेल ने कच्छ के एक छोटे से रेगिस्तान में पानी की झील बनाने के लिए रण सरोवर परियोजना शुरू की। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस परियोजना को लेकर दौरा भी किया था। 4900 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए ये परियोजना कच्छ के छोटे से रेगिस्तान में एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बनेगी। ग्रुप का दावा है कि पानी के भंडारण से गुजरात के आसपास के जिलों में कृषि को फायदा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए जयसुख पटेल कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके हिस्से सिर्फ मुलाकात और आश्वासन ही है। हालांकि इस रण सरोवर परियोजना का अगरिया नमक बनाने वाले और उनके लिए काम करने वाले एनजीओ विरोध कर रहे हैं। तो ये है पूरी कहानी मोरबी ब्रिज और उसके मालिक की। तो अब एक बार फिर बात करते हैं हादसे की। तो कंपनी के प्रमुख जयसुख पटेल ने जनता के लिए पुल को खोलते हुए कहा था, ये करीब 150 साल पुराना सस्पेंशन ब्रिज है। ये मोरबी के राजा के समय का ब्रिज है। सरकार और मोरबी नगर पालिका के बीच 4 पेज का एग्रीमेंट साइन किया गया है। समझौते के तहत हम 15 सालों के लिए पुल के रखरखाव, इसे चलाने और इसकी सुरक्षा के लिए हम जिम्मेदार हैं। यह हमें सौंप दिया गया है। ये सस्पेंशन ब्रिज मोरबी का स्मृति चिन्ह है। पिछले 6 महीने से मरम्मत के काम की वजह से ये पुल बंद पड़ा था। उनके मुताबिक पुल की मरम्मत लगभग 2 करोड़ की लागत से पूरी की गई थी। हालांकि रविवार को पुल ढह गया, जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई। तो दोस्तों, मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।